साल का आखिरी 2024 से पहले 2023 में ये आखिरी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएससी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम इसलिए अलग है क्योंकि इस नेता ने ये कहा, इस नेता ने वो कहा, हम इस पर बहस नहीं करते हैं। हम आंकड़ों को आपके सामने रखते हैं, सेफोलॉजिस्ट की बात सुनते हैं और ये बताते हैं कि नंबर्स क्या कह रहे हैं। यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में किसकी लोकप्रियता में उछाल और कहां पर आ रही है गिरावट। आज इस मुद्दे पर हमने सोचा कि हम युवकों की बात करें, हम युवतियों की बात करें, हम युवाओं की बात करें। वो इसलिए क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम वोटर्स की आप समझ लीजिए कि ये तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। एक बहुत बड़ा हिस्सा फर्स्ट टाइम वोटर्स का ऐसा होगा जो अपने फैसले से ये तय करेगा कि किसको कितना परसेंट वोट्स मिल रहा है। इस पर नजर तमाम पार्टियों की है, सब इसमें ताकत झोंक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी, आपने सुना ही होगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो 4 जातियां वो मानते हैं उसमें महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं और गरीब हैं। ऐसे में युवाओं को अगर एक बड़ी जाति के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन में भी आप देख रहे हैं नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को, फर्स्ट टाइम वोटर्स को वो अपनी तरफ करें। तो आज हम चर्चा युवाओं पर आंकड़े क्या कहते हैं इसके साथ करेंगे। लेकिन हमने युवाओं में भी युवक क्या सोचते हैं, युवतियां क्या सोचती हैं, महिलाएं क्या देश में सोच रही हैं, इस पर भी कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे। तो इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, शहजाद पूनावाला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय निरुपम जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। संजय कुमार जी सीएसडीएस के को डायरेक्टर सेफोलॉजिस्ट हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहेंगे। तो जो सबसे पहला आंकड़ा हम आपके सामने रखने वाले हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर युवाओं की सोच पर है। सबसे पहले मोदी पर युवाओं की राय क्या है। पसंद है कहने वाले 45%, पसंद नहीं है कहने वाले 21%। लेकिन इस बार हमने आपके लिए एक अलग ग्रुप बनाया है सस्पेंस वालों का। ये आपके संजय कुमार जी आंकड़े से हमने ये सस्पेंस कैटेगरी निकाला है जो दरअसल बताने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी उन्हें पसंद है या नहीं पसंद है। यही 34% को अपनी तरफ करने की बड़ी चुनौती बीजेपी सरकार के सामने होगी। और पीएम बार बार कह रहे हैं कि हम 10% अपना वोट बैंक बढ़ाना है, तो ये 34% सबके टारगेट पर रहेगा। अब हम आपको, और ये आपको बता दें, सीएसडीएस ने ये सर्वे 18 से 22 साल के बीच के लोगों के बीच में किया है, 18 to 22। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं और 22 साल तक के जो आप देख मतलब समझ सकते हैं कि एक ही बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे, जो पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट करेंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर युवाओं की पसंद, पहली बार वोट डालने वाले क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी 48%, 48%। ये अगला आंकड़ा है, ये देखिए 48% आ गया जो प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद है नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी को मिलते हैं 27%। और ये सस्पेंस कैटेगरी, इनके लिए अनेकों नाम सेफोलॉजिस्ट कहते हैं, स्विंग वोटर, जिसने मन नहीं बनाया है, सस्पेंस वाले लोग। लेकिन इनके मन में क्या है ये सीधा जाकर ईवीएम पर बताते हैं। तो ये भी 18 से 22 साल के बीच के लोग हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। 48% यहां पर 50% से 2% कम सीधा मोदी को अपनी पहली पसंद बता रहे हैं। केंद्र सरकार के कामकाज से खुश, इसमें युवक क्या कहते हैं हम आपको बताएंगे, युवतियां क्या कहती हैं ये भी बताएंगे। ये सीएसडीएस का सर्वे है। बहुत संतुष्ट 22% युवक, संतुष्ट युवक 31%, असंतुष्ट 18%, बहुत असंतुष्ट 27%। तो उधर का आंकड़ा अगर आप मिला लें तो 53 होता है, 53% जो संतुष्ट या बहुत संतुष्ट है। जो असंतुष्ट या बहुत असंतुष्ट है उसमें आप देख रहे हैं कि आंकड़ा लगभग 41-42% हो रहा है। अब आ जाइए युवतियों पर, युवतियां क्या सोचती हैं। तो यहां पर बहुत संतुष्ट की कैटेगरी आ गई है 18% पर और 35% कह रहे हैं संतुष्ट। यहां पर संतुष्ट वाला आंकड़ा बढ़ा है 4% युवकों से, और वहीं पर 4% बहुत संतुष्ट वाला आंकड़ा गिर गया है। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। अब युवतियां क्या सोचती हैं, जिनमें असंतुष्ट वाली कैटेगरी में 24% है और बहुत असंतुष्ट वाली कैटेगरी जो युवकों में 27% थी, वो बहुत असंतुष्ट युवतियों में 17% है, मतलब 10% कम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो युवतियां हैं वो असंतुष्ट में, तो आप देख रहे हैं आंकड़ा बढ़ा है, 18 से 24 हुआ है, लेकिन बहुत असंतुष्ट में वो 10% नीचे स्लिप कर गया है। यानी जो फीमेल फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो लड़कियां पहली बार वोट डाल रही हैं, उनमें अगर आप देखें तो लोकप्रियता बाय एंड लार्ज में संतुष्ट में ज्यादा है और बहुत असंतुष्ट में काफी कम है। अब हम आपको पीएम के तौर पर जो पसंद है वो जल्दी से बता देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, दोनों में आप देख रहे हैं एक बार, ये देखिए युवक 43%, युवतियां 40%। वहीं राहुल गांधी के लिए 22 और 20 का यह आंकड़ा है और सस्पेंस वाला आंकड़ा युवक और युवती में 35 और 40% है। युवतियों में 40% जो फर्स्ट टाइम लड़कियां हैं वो वोट करने के पहले नहीं बता रही हैं कि पीएम के तौर पर उनकी पसंद क्या है, जबकि 35% युवक नहीं बता रहे हैं। लेकिन 43-40 पीएम के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, और वहीं राहुल गांधी के लिए 22 और 20, लगभग आधा या उससे थोड़ा कम आप देख रहे हैं, दोनों जगहों पर आधा है सीधा। शहजाद जी, लेकिन ये सब एक बार फिर से इशारा करता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के तौर पर एक बार फिर आपके सबसे बड़े पुलिंग फैक्टर नरेंद्र मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। ये ताकत भी है, लेकिन इसी के साथ जब आप असंतुष्ट देखते हैं कामकाज से, तो वो एक आपके लिए चिंता की बात भी होनी चाहिए।
देखिए, भारतीय राजनीति में MY फैक्टर बड़े लंबे समय तक एक धर्म और एक जाति को लेकर चिन्हित किया जाता था। हाँ। आज भी MY फैक्टर है, सरकार को माई सरकार भी मानते हैं। और MY फैक्टर भारतीय जनता पार्टी का क्या है? महिला और युवा। और ये महिला और युवाओं की जब एक समर्थन प्राप्त होता है तो 18 वर्ष बाद मध्य प्रदेश में सरकार लौट कर आती है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का इस प्रकार का आलम है, महंगाई का इस प्रकार का आलम है, और वहां पर आईसिस का अड्डा बन चुका था। राजस्थान जहां गले कट रहे थे कन्हैया लाल के, स्टार्टअप का अड्डा नहीं बना, तो इसीलिए लोग असंतुष्ट होकर वहां से वोट को देकर सरकार को 5 वर्ष में हटाते हैं। और पिछले 9.5-10 वर्ष में क्या हुआ है ये भी हमको जानना पड़ेगा। मनमोहन सिंह के इरा में 400 स्टार्टअप्स थे, मात्र 400 स्टार्टअप पूरे देश में। आज 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप है। भारत थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज भारत में 125 यूनिकॉर्न है, 10वां यूनिकॉर्न भारत में तैयार होता है। आज जिस प्रकार से भारतीयों को और खास करके युवाओं को जो अवसर मिल रहे हैं, चाहे वो डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से हो, यूपीआई की ट्रांजैक्शंस देखिए, और मैं केवल इनकी बात कर रहा हूं, मैं जो गरीबों के लिए किया गया है 13.5 करोड़ गरीबों। एक सेकंड होल्ड कीजिए। ये जो 45% युवा फर्स्ट टाइम वोटर्स असंतुष्ट हैं, इस पर भी तो बोलिए। और 41% युवतियां असंतुष्ट हैं कामकाज से। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इनका आकलन है। हाँ, देखिए, आप अगर हरे को आपने 4 सवाल पूछे, अगर चारों में भी 5 सवाल पूछे, जो पांचों में भी अगर आप सस्पेंस को आधा आधा बांटते, हालांकि इस रेशो में नहीं बटेगा, परंतु अगर आधा आधा भी बांट ले तो मुझे लगता है कि युवतियों में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है वो 53% है। मोदी जी की पॉपुलैरिटी मेल्स में अगर आप देखें तो 60% है। 5 नंबर वाला 60%, पांचों में देख लीजिए तो 43 प्लस आधा ले लीजिए 70 तो 60%, और 40 प्लस आधा ले लीजिए 20 तो 60%। तो मुझे लगता है कि 10 वर्ष नहीं, फिर आप चले गए कहीं और। कामकाज वाले पे आइए, कामकाज वाले पे एक बार आइए। सेंटर के काम पे देखिए, सेंटर के काम पे नंबर 3 और 4 दिखाइए। हाँ, 3 और 4 पे भी बात करता हूँ। 22 है बहुत संतुष्ट, और फिर संतुष्ट में 31 है। ठीक है, अब इसमें से आप ये तो हो गया 53 हो गया, और नीचे हो गया 45। ये जोड़िए 45। ठीक है, मुझे लगता है कि 10 वर्षों के बाद भी किसी भी सरकार के लिए और सरकार के कामों के प्रति इस प्रकार की रेटिंग हमने नहीं देखी है। इसका मतलब कि आज राजनीतिक विश्लेषकों के वोकैबुलरी में लो इनकम्बेंसी शब्द कोशिश करती हूं संजय जी से। एक सेकंड शहजाद जी, फिर से कोशिश करती हूं। ये 45% क्यों नाराज है? स्ट्रेट सवाल, क्या समझ में आ रहा है? आप ही से पूछ रहे हो। मुझे पूछिए। नहीं, ये 45% कामकाज से अगर नाराज है, 41% युवतियां नाराज हैं, असंतुष्ट हैं। देखिए, मैं जहां तक समझ सकता हूं, जो युवा वर्ग होता है, क्योंकि मैं भी सबसे यंगेस्ट हूं इस पैनल में, हम लोगों के मन में हमेशा ये इच्छा होती है कि और क्या, आगे क्या। तो मुझे लगता है चाहे जितने भी पुराने बेंचमार्क तोड़े भी गए हो, उसके बाद भी हम शायद उनके इस भाव को, कि जो एक बेचैनी होती है, उसको असंतुष्टता में गिन रहे हैं, या हो सकता है उसको असंतुष्टता बता रहे हैं। ये भी हो सकता है, ये भी संभव है। संजय जी, आपके पास अब आते हुए 2 बार लगातार शासन करने के बाद जब हैट्रिक की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में कर रहे हैं, क्या यह आपके लिए चिंता की बात नहीं है कि अभी भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता CSDS के सर्वे के मुताबिक बहुत आगे है? मतलब 45% तो डायरेक्टली मोदी पर युवाओं की राय है कि वो पसंद है। उसके बाद आप देखिए, जब राहुल गांधी से कंपैरिजन भी कीजिए तो सीधा हाफ पर उनका ग्राफ आता है। ये चिंता की बात नहीं है? अंजना जी, संजय जी और CSDS के प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। मालूम नहीं कि इस पूरे ओपिनियन पोल में कितने लोगों की राय ली गई, नहीं ली गई, क्या हुआ मालूम नहीं है। आप सीधे निष्कर्ष पे आ गई हैं। ठीक है, मैं आपके निष्कर्ष को एक्सेप्ट करते हुए उस पर बहस करता हूं। यह सच है कि पूरे देश में मोदी जी के राज में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। खुद इनके मंत्री महोदय सदन में स्वीकार करते हैं कि 22 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी, जिसमें 7 लाख लोगों को ये नौकरी दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी बेरोजगारी के बाद जो नए बच्चे जो रोजगार सेक्टर में उतर रहे हैं या नौकरियों की तलाश में उतरेंगे, वो इस सरकार से इतने बड़े पैमाने पर संतुष्ट रहेंगे, मुझे विश्वास नहीं होता। अग्निवीर योजना के खिलाफ जिस तरीके से विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह करने वाले बच्चे कौन थे? 18 साल से 20-22 साल 23 साल के बीच के बच्चे थे। उस विद्रोह को दबा दिया गया, उन बच्चों को डरा करके कि अगर तुम्हारे ऊपर केस लग गया तो आइंदा तुम सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। वो किसी तरह से दब गया, लेकिन उनके अंदर, उनके सीने के अंदर वो आग जल रही है। अभी मैं उस घटना का समर्थन नहीं कर रहा हूं, पहले ही बोल देता हूं, लेकिन जिस घटना के बारे में बोलने जा रहा हूं, पार्लियामेंट में जो लोग कूदे, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन बच्चों ने जान की बाजी लगा करके, कानून का उल्लंघन करके पार्लियामेंट में उतरते हैं और स्मोक बॉम्ब छोड़ते हैं। भगवान का शुक्र है कि कोई बड़ा कोई बॉम्ब नहीं था। एक मिनट, मैंने कभी नहीं बोला आपके बीच में, तो कृपया करके ना बोलिए। तो मैं उनके कृत्य का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन बच्चे इतने असंतुष्ट हो चुके, इतने नाराज हो चुके हैं कि इस एक्सट्रीम पे जाने को तैयार हैं। तब अगर CSDS कहता है कि जो नए बच्चे हैं, जो बेरोजगार बच्चे हैं, जो अभी अभी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और उनको नौकरी की तलाश होने वाली, पता ना उनके बड़े भाई, उनकी बड़ी बहन को नौकरी मिली
मिली है कि नहीं मिली है, और वो बच्चे एकदम धुआंधार मोदी जी कर रहे हैं, तो एकदम से विश्वास नहीं होता है। फिर भी अब आपने जब एक निष्कर्ष निकाला है तो निष्कर्ष में ही चर्चा करनी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो असंतुष्ट वर्ग है वो और बड़ा वर्ग है, और वो आने वाले दिनों में चुनाव के समय वो असंतोष वोटों में निकल के आएगा, क्योंकि नया बच्चा बेचैन होता है, उसको बहुत कुछ चाहिए और उसको कुछ नहीं मिल रहा है। वो जो महंगाई की मार है उससे उसके माँ बाप नहीं झेल रहे हैं, उसकी मार वो भी झेल रहा है, उसका घर पूरा परिवार झेल रहा है, बेरोजगारी के मार उसका पूरा परिवार झेलता है। तो ऐसे में आप बड़े बड़े ख्वाब दिखा दें, बड़े बड़े स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, कितने स्टार्टअप बंद हो गए ये तो बताती नहीं है सरकार। अगर 80,000 स्टार्टअप चल रहा है तो उसमें लगभग 25-30,000 स्टार्टअप तो बंद हो जाते हैं, रोज स्टार्टअप शुरू होते हैं, बंद होते हैं, और स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो इनके पास सिस्टम है वो सिस्टम काम ही नहीं करता। ये बच्चे अपने लेवल पे सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बैंगलोर के स्टार्टअप वालों के साथ मैं बैठा हूं, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है। मुद्रा योजना में पैसे तो दे रहे हैं, लेकिन पैसे से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हो, पैसा वापस आ रहा है कि नहीं, बिजनेस आगे बढ़ रहा है कि नहीं, इसका कोई सबूत नहीं, कोई आकलन नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं है। तो ये सारी बातें जो हवा हवाई में हो रही है, हवा हवाई में जो बातें होती हैं, उससे एक काउंटर क्वेश्चन है। आपने सभी बातें संतुष्ट और संतुष्ट पे कह दी, लेकिन मेरा प्रश्न आपसे 5वें नंबर के ग्राफिक्स पर था, जो एक बार फिर से दिखाते हैं। युवकों में 43% नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है पीएम के तौर पर पसंद, वहीं राहुल गांधी 22% है। युवतियों में 40% अगर पीएम के लिए है, नरेंद्र मोदी के लिए, तो राहुल गांधी के लिए 20%। क्या आप इस बात को भी डिफाई करेंगे और आप अपने सर्वे के मुताबिक या अपने आकलन के मुताबिक ये मांगते हैं कि राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से ज्यादा है? अगर आपको ये गलत लग रहा है, मैं ज्यादा और कम की बात मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अभी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान हम राहुल जी के साथ थे, और आप लोग भी गए होंगे, पूरा देश के मीडिया ने भी कवर किया था। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के, गांव के, शहरों के नौजवान जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ चलने के लिए, राहुल गांधी से मिलने के लिए, राहुल गांधी से बातें करने के लिए, राहुल गांधी को अपनी बात कहने के लिए, राहुल गांधी को अपना दर्द सुनाने के लिए बेचैन थे, जिस तरीके से नौजवान, वो अपने आप में इस बात को स्थापित करता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता जबरदस्त है नौजवानों में भी। अब आपने जो एक संदेह वाला जो एक सिस्टम बताया कि इतने सारे बच्चे जो हैं अभी तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो किसके तरफ हैं, तो जब कोई व्यक्ति ये नहीं कहता, जब इनकम्बेंट के पक्ष में कुछ नहीं बोलता, तो निश्चित तौर पर उसके मन में इनकम्बेंट के खिलाफ एक फीलिंग होती है। जब इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान प्रधानमंत्री या वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ कुछ बोलने से डरता है, घबराता है, तो वो चुप रह जाता है, इसका मतलब उसके खिलाफ है वो, और वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा जवाब आप देना चाह रहे हैं। देखिए वैसे तो महाराष्ट्र में एक अलग ही संजय संवाद चल रहा है सीटों को लेकर, पर ये संजय संवाद में दोनों संजय एक साथ ही सोचते हैं, वो भूले भटके कहते हैं, ये बच्चे नौजवान कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए मान्यवर, ऐसा है आज सबसे कमतर स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट 3.2 6 सालों में है। ईपीएफओ का आंकड़ा देख ले तो 6 करोड़ नए एडिशन हुए जॉब के, और मैं आपको बता दूं 40 करोड़ मुद्रा लोन योजना में से अगर आप मान लीजिए कि 1/10 भी, तो 4 करोड़ जो है जॉब्स वहां पर क्रिएट हुए, इसको छोड़ देते हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत जोड़ो की बात आपने की, भारत जोड़ो यात्रा के बाद है कि जितने युवा संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं, लगभग उतने ही असंतुष्ट भी हैं। तो इसका मतलब है कि आधे युवा उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। लेकिन संजय जी, एक कॉन्ट्रडिक्शन में देख रही हूं आपकी बात में, एक बार दिखाते हैं उन्हें। पहला ग्राफिक्स पसंद है वाले जो 45% कह रहे हैं मोदी, नरेंद्र मोदी पसंद है, पसंद नहीं है वाले 21% हैं। और वहीं पर अगर आप दूसरा ग्राफिक्स साथ में दिखा दे तो युवकों में 53% कह रहे हैं कि संतुष्ट या बहुत संतुष्ट है, 45% कह रहे हैं असंतुष्ट है या बहुत असंतुष्ट है। तो ये तो ये दोनों काम से संतुष्ट वाला नंबर उनके पॉपुलैरिटी से भी ऊपर जा रहा है। हाँ, ये इनके दो अलग अलग सवाल हैं। जब आपने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी को आप पसंद करते हैं नापसंद करते हैं, तो ऐसे लोग जो आपने आंकड़ा दिखाया 45% युवा कहते हैं हम उन्हें पसंद करते हैं, और नापसंद कहने वाले 21% लोग हैं, युवा हैं। और जो 54% लोग हैं उनके कुछ लोगों ने कहा कह नहीं सकते, कुछ लोग के और मतलब कुछ लोगों का जवाब नहीं था। और दूसरा सवाल है सरकार के कामकाज से, तो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन किया जा रहा है। जो तीसरा सवाल है वो सवाल है कि आप क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, या राहुल गांधी से जो कंपैरिजन है कि आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम लेने वाले और भी ज्यादा है, युवा 48% है। 48 तो तीनों अलग अलग सवाल हैं। जब आप दो ऑप्शन देते हैं, मतलब इस सवाल में नंबर 2 वाला जो ग्राफिक्स है वो दिखाइए कि नरेंद्र मोदी का आपने ऑप्शन दिया, राहुल गांधी का ऑप्शन दिया, तब 48% ने नरेंद्र मोदी के लिए कहा और 27% ने राहुल गांधी। हाँ, वो दर्शकों के लिए स्पष्ट कर दूं, वो हमने ऑप्शन भी नहीं दिया। वो स्पॉन्टेनियस नाम लेते हैं, आप किसे देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और 48% युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। और जो दूसरा सवाल था कि आप उन्हें पसंद करते नापसंद करते, वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लेके पूछा गया सवाल है। और 27% ने स्वतः राहुल गांधी का नाम लिया। स्वतः राहुल गांधी का नाम लिया। ये हमारे सवाल पूछने का यही तरीका है कि हम नाम ऑफर नहीं करते। इसी के लिए आपको अलग अलग आंकड़े नजर आएंगे। कई बार हमारे सर्वे में 41% युवा कहते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वो पॉपुलर है। कुछ सर्वे ऐसे भी हैं अंजना जी जिसमें आपको वो 80% 85% दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो नाम लेके पूछते हैं। तो सर्वे में पूछने के तरीके अलग अलग हैं। लेकिन संजय जी जिस सर्वे पे सवाल उठा रहे थे, तो एक तो ये क्लैरिफिकेशन में देने की कोशिश कर रहा था कि सरकार से असंतुष्टि है। 45% अगर युवा असंतुष्ट हैं तो वो अपने आप में बताता है कि सारे के सारे युवा संतुष्ट नहीं है।
और आधे युवा ऐसे भी है जो संतुष्ट है, असंतुष्ट है। लेकिन उन्होंने बेरोजगारी का जिक्र किया। जब देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है तब ऐसी संतुष्टि क्यों? यही सर्वे, इन्हीं सर्वे के आंकड़े और भी हैं। उन सवालों का अगर मैं जिक्र करूं, हमने सवाल बहुत सीधा सीधा पूछा, पिछले 5 साल में आपको क्या लगता है, बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? तो बेरोजगारी बढ़ी है, उसके अगर आंकड़े में बताऊं, यूपी में 78% लोगों ने, युवाओं ने कहा बेरोजगारी बढ़ी है, गुजरात में 88%, कर्नाटक में 44%, हिमाचल में 90%, और ऐसे तमाम राज्य हैं, राजस्थान में 43%, छत्तीसगढ़ में 50%। क्या आपने शहरी और ग्रामीण युवाओं का भी बंटवारा किया था, अलग अलग किया या मिक्स्ड? नहीं, बिल्कुल बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास अभी उपलब्ध है, मैंने उसका जिक्र किया। बड़ी संख्या में लगातार 2 साल में युवा, आप कहीं भी, हम किसी स्टेट में सर्वे करें, नेशनल सर्वे करें, किसी स्टेट में करें, 2 चीजों पर सरकार के बारे में क्रिटिकल हैं लोग, युवा भी, युवती भी, यंग, सब तरह के लोग। अगर बेरोजगारी की बात करें तो तमाम 80% लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आंकड़ा होता रहता है। 80% के आसपास कहते हैं बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन बावजूद इसके अगर 48% पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, तो क्या यह विकल्प का एक अभाव है जिसकी वजह से उनको लगता है कि भरोसा अभी भी जो हमारे पास विकल्प है उसमें नरेंद्र मोदी पर ही किया जा सकता है? इसका जवाब देने के लिए माकूल आदमी अब हम लोगों के सामने आ चुके हैं, वारिस पठान साहब। बताइए भाई वारिस जी, क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इतने लोकप्रिय हैं, लेकिन 27% लोग राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं पीएम के लिए, और आप लोग दोनों को कोसते हैं? अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए आप किधर खड़े हैं। बिल्कुल अंजना जी, देखिए, नहीं, हम तो खड़े हैं संविधान के साथ, देश के युवा के साथ, और देश की तरक्की उसके लिए हम तो खड़े हुए हैं। देश के युवा के ऊपर बात चलिए, मैं बताऊंगा अंजना जी, देश का युवा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मगर उसको पता है उसको क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात अभी जो मैं सुन रहा था यही था, बेरोजगार युवा को रोजगार चाहिए। वो चाहता है कि मुझे अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट मिले जहां मैं पढ़ूं लिखूं और मुझे रोजगार मिले। मगर यहां आप दिखाइए 80% युवा सोच रहा है, बोल रहा है कि बेरोजगारी बढ़ गई है। तो प्रधानमंत्री की जितनी गारंटी थी सब तो फेल हो गई। 15 लाख ना उनके अकाउंट में आया, ना 2 करोड़ युवा को रोजगार मिलने वाला था, रोजगार मिला। युवा को देखिए इससे कुछ लेना देना नहीं कि आप 6.25 लाख रुपए का सेल्फी पॉइंट बना दो, वहां खड़े रह वो फोटो निकाल लेगा, मोदी जी की वाहवाही हो जाएगी, उससे उसको लेना देना नहीं है। युवा को आप बता दो 2 करोड़ सब्सक्राइबर बढ़ गए मोदी जी के यूट्यूब के ऊपर, तो उससे कुछ उसको फायदा होने वाला नहीं। हाँ, एक पॉपुलैरिटी मोदी जी की होगी, तो पॉपुलैरिटी तो डोनाल्ड ट्रंप की भी सबसे ज्यादा थी उस वक्त, मगर वो तो हार गए, बाइडेन जी जीत गए। आज का युवा समझदार है और परेशान हाल है कि क्या करे। युवा को आपके मंदिर मस्जिद इससे कुछ लेना देना नहीं। वो चाहता है कि मैं कैसा कमाऊं 2 रुपया, कैसा अपने बीवी बच्चे को पालू, कैसा अपने घर संसार को पालू। युवा ये चाह रहा है, मगर मोदी जी नहीं चाहते ये बात। मंदिर मस्जिद वाला ज्ञान कब आया आपको? नहीं, ज्ञान तो ये लोग का तो काम ही है ना। अच्छा, अरे आप जो फिलिस्तीन पर रोज भाषण दे रहे हैं हैदराबाद में, बीच चौराहे पर फिलिस्तीन पर, तो बात वहां मस्जिद की तो करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, यहाँ पे ज्ञान दीजिए खूब टीवी पर। नहीं, सुनिए अंजना जी, मस्जिद पे ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान था इंसानियत पे, ह्यूमैनिटी पे। हमने कहा था कि फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के लिए आपको मुसलमान होना जरूरी नहीं है, इंसान होना जरूरी है। इंसानियत के नाते से लोग खड़े हुए, पूरा वर्ल्ड का लोग खड़े हो गए, क्रिश्चियन लोग खड़े हो गए, ज्यूज लोग खड़े हो गए, तो क्या सब मुसलमान थे? नहीं। और भारत देश का युवा तो और समझदार है, उसको पता है कि नहीं वाकई के अंदर अगर गलत हो रहा है तो गलत की आवाज उठाएगा वो। और अब ये नहीं सोचिए पॉपुलैरिटी 48% मोदी जी के सब पे पॉपुलैरिटी हो गई तो उनको वोट मिल जाएगा, नहीं। युवा अब उसी के साथ जाएगा, उसी को वोट देगा जो युवा को लगेगा कि मेरे फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं। सिर्फ गारंटियों में, झूठ में, यही जवाब लेते हैं सबका साथ सबका जो संजय निरुपम जी ने नंबर कोट नहीं चलने वाला देश। ठीक है कि 22 करोड़ लोगों ने नौकरियों के लिए अप्लाई किया, जिसमें से 5 या 6 लाख में नौकरी उसके बाद ये जवाब देने में आ रही हूँ संजय जी आपके पास। इसके बाद देखिए, जिस प्रकार बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है। देखिए, मैं अभी ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पता है कहां था? राजस्थान 20% अबव 1 ईयर, और सबसे कम बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश 2%। ये सीएमआई का डेटा है, जिसको मैं नहीं मानता, मैं तो एनएसएस के डेटा को जाता हूं, परंतु इनका डेटा ये कोट करते तो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी बात देखिए, अब जो वारिस पठान जी ने कहा, मैं देखिए युवाओं के विवेक पर, मेरी जो एज के लोग यहां पर जो अपॉर्चुनिटीज है वो हुई, तो ये किसको लाभ पड़ा? इसीलिए मैं कहता हूं कि युवाओं के विवेक पर। और देखिए, आपने कहा कि विकल्प कोई नहीं है अंजना जी, टीना, ये जो अंग्रेजी पत्रकार है इसको टीना फैक्टर कहते हैं, टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मैं बोलता हूं, अब वो बहुरानी का नहीं, दूसरी बहुरानी का नाम चल रहा है, टीना नहीं नीता हो चुका है, नरेंद्र इज द अल्टरनेटिव। टीना, आप समझी नहीं मेरा? नहीं, थोड़ा सा मैं, किसकी बहुरानियां हैं? टीना और नीता, आप समझी नहीं? आप वेरी इनोसेंट है। एनीवेज, तो टीना से आज नीता हो चुका है। नीता का मतलब है नरेंद्र इज द अल्टरनेटिव। इसका मतलब यह है कि अगर समस्या भी हो, देश में समस्या है, परंतु उसका निदान कौन दे सकता है? वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उस जिंदगी उन्होंने जी है और उनके अंदर वो कटिबद्धता है 24/7 काम करने की। संजय जी जवाब दीजिए। ये जो बोल रहे हैं कि प्रतिबद्धता है, पिछले 10 वर्षों से, लगभग 10 वर्षों से इनकी सरकार है, और मैं फिर से कह रहा हूं, जोर देके कर रहा हूं कि इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा प्रश्न है। सिर्फ 22 करोड़ और 7 लाख का मामला नहीं है, 10% की रेट से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है इस देश में। पूरा अनएम्प्लॉयमेंट जो टोटल है इस समय 40% से ज्यादा है।
अब इन आंकड़ों को झुटलाने के लिए ये फर्जी आंकड़े लेकर के बोलते रहिए, शुतुरमुर्ग की तरह अपना चोंच रेत में डाल करके बैठे रहेंगे, डिनायल मोड में रहेंगे, तो उससे ठीक है आप थोड़ी देर के लिए लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, झांसे में डाल सकते हैं, लेकिन अंततः आपकी सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता में आए 10 साल हो गए, 10 साल में लगभग 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। आज हालात यह है कि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, और उसके बाद ये प्रतिबद्धता और कमिटमेंट की बात करते हैं, ये सब फर्जी बातें हैं। तो इन फर्जी बातों पर हमारा कोई मतलब वो नहीं है, हम कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि इतने हमने टॉयलेट बना दिए, इतने सिलेंडर बांट दिए, ये सब फर्जी आंकड़े हैं। इतने हमने मुद्रा लोन में इतने लोन दे दिए, इतने लोगों का लाइफ बन गया। सच पूछिए तो जरा बाहर निकल के देखिए ना, आप मोहल्ले में देखिए, जो प्रॉपर्टियों में जाइए, गांव में जाइए, लोगों की अवस्था बहुत खराब हो चुकी है, और ऐसी अवस्था को ठीक करने की क्षमता और ताकत नरेंद्र मोदी है। उनके पास वक्त भी है, सरकार भी है। संजय जी, प्रश्न सुनिए ना, तो फिर नफरत के बाजार की बात करने के बजाय 20 करोड़ नौकरियां हम ऐसे पैदा करेंगे, ये कांग्रेस को समझाना चाहिए देश को। आप बताइए ना, 20 करोड़ नौकरियां कांग्रेस कैसे सुनिश्चित करेगी? कोई प्लान है आपके पास? 20 करोड़, हाँ नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन निश्चित तौर पर इतना चाहूंगा कि जब देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है ना, तो रोजगार बढ़ते हैं। आपके देश में 22,000 इस समय जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस थे ना, बंद हो गए ये सारे के सारे छोटे छोटे कारखाने। जब ये कारखाने बंद होंगे तो रोजगार का जो अवसर होगा वो कम होगा। तो हमारी सरकार जब आएगी, कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाइए, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाइए। अभी आपने क्रोनी कैपिटलिज्म शुरू कर रखा है। राहुल गांधी बार बार क्या बात कहते हैं? चंद गिने चुने उद्योगपतियों के हवाले आप सब कुछ किए जा रहे हैं, जो कि गलत है। आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण होता है। ये गांधी जी कह के गए हैं। हम कांग्रेस पार्टी के हमेशा वक्त की कमी है सर, मुझे एक रिमार्क सबसे लेना है। ठीक है, आपने वैलिड पॉइंट बताया, इसका जवाब मैं इनसे लूंगी। लेकिन संजय जी, दो बड़ी चीजें जनवरी के महीने में हो रही है, जल्दी से रिएक्शन आप पे। क्या राम मंदिर निर्माण और अयोध्या नगरी का जो मतलब 360 डिग्री बदलाव हो रहा है, पर्यटन को बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बहुत सारे वहां पे होटल्स, सब चाह रहे हैं कि वहां पर अपना खोले, इन सबसे बीजेपी एनडीए को फायदा होगा फर्स्ट टाइम वोटर्स युवाओं को अपनी तरफ करने में? महिलाओं वाला आंकड़ा भी जल्दी से दिखा दीजिए, जो आखिरी वाला आंकड़ा है। नरेंद्र मोदी के नाम पर 46% जो पुरुष है वो कहते हैं, सस्पेंस 28 का है, और महिलाओं में 45% है जो कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। ये आखिरी वाला आंकड़ा है, जल्दी से दिखा दीजिए। ये बताते हुए वहीं राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इन दो बड़े मूवमेंट से ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो स्विंग हो सकता है सस्पेंस वाले? अंजना जी, कोई दोनों में संबंध, एक तरह से कह सकते हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, उससे बिल्कुल एक मूवमेंट होगा। मूवमेंट मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, और बीजेपी की तरफ इन युवा मतदाताओं का रुख और झुकेगा। तो निश्चित रूप से युवा मतदाताओं की बात करें, महिला मतदाताओं की बात करें, या अन्य आयु वर्ग के मतदाताओं की बात करें, सब मतदाताओं का झुकाव बीजेपी की तरफ और ज्यादा होने की संभावना है। जो कुछ भी अयोध्या में हो रहा है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और अगर आप यात्रा की बात करें, उससे भी हम उम्मीद कर सकते हैं, जनता उससे उम्मीद कर सकती है। लेकिन दोनों से जितनी उम्मीद है उसमें बहुत फर्क है। राहुल गांधी भी अपनी और कुछ युवाओं को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि जब वो यात्रा पे निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से संवाद होगा, उससे भी कुछ मतदाता उनकी ओर झुक सकते हैं। लेकिन दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी में बहुत फर्क होने वाला है। देखिए, संजय निरुपम जी ने तो एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कहा था, तो इन आंकड़ों में भी उनका विश्वास नहीं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, जब रफ्तार दुगनी हो जाती है हाईवे बनने की 11 किलोमीटर से 37 किलोमीटर, तो हाईवे कौन बना रहा है? इटली से तो लोग नहीं आ रहे। एयरपोर्ट 70 से 144 हो जाते, तो वो कौन बना रहा है? कोई रोम से तो नहीं आ रहा है। और मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, अब अयोध्या का आपने जिक्र किया, मंदिर से देखिए, मंदिर और विकास, एमएसएमई की बात कर रहे थे, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। उनको पता होना चाहिए कि मीडियम एंड एमएसएमई सेक्टर के लिए जिस प्रकार के हम लोगों ने लाखों करोड़ों के उनको फंड दिए थे, लोन लेने की व्यवस्था दी थी, आज उसकी वजह से वो बचे रहे। और विदेशों में देखो क्या हुआ उसका। और अयोध्या पे एक छोटी टिप्पणी, जब विवादित ढांचा